गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो तुम लोगों का 4th चैप्टर है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आज जो पहला एक्सरसाइज है 4.1 बहुत ही छोटा एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज का एकदम बेसिक चीज़ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है और कैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानेंगे, उसका जो रूट्स है, वेरिएबल है, कैसे उसका वैल्यू निकालेंगे। तो ये सब आज हम लोग सीखेंगे इस चैप्टर में। इस पहला वाला जो एक्सरसाइज है इसमें वही सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें एक वेरिएबल रहेगा और बाकी 3 तो रियल नंबर रहेगा। एक तो वेरिएबल रहेगा और बाकी 3 तो रियल नंबर दिया रहेगा तुमको। ठीक है, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेन जो फॉर्म है तुम्हारा ax² + bx + c = 0। ये है मेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेन फॉर्मूला, मतलब इक्वेशन ax² + bx + c = 0। यहाँ पे a, b और c ये तीनों रियल नंबर्स है। ठीक है, और a कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, ax² + bx + c = 0 ये मेन इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें a, b, c ये तीनों रियल नंबर है जिसमें a कभी भी 0 नहीं होगा। और ये जो x देख रहे हो ये x ही वेरिएबल है, x ही वेरिएबल है। मतलब इस इक्वेशन में क्या सिर्फ एक टाइप ऑफ वेरिएबल तुमको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे x दिया है, एग्जाम में y भी पूछ सकता है, z भी दे सकता है, लेकिन एक टाइप का ही रहेगा, या तो z या तो y या तो x। ठीक है, तो ये बेसिक थ्योरी पार्ट हो गया, बहुत ही छोटा है। इस थ्योरी पार्ट से हम लोग क्या 4.1 में जितना सम है वो सब सम इससे हो जाएगा। उसके बाद 4.2 जब आएगा तब उसके और भी कुछ थ्योरी पार्ट है, तब उस 4.2 डिस्कस करने से पहले हम लोग थ्योरी पार्ट और फॉर्मूला वगैरह सब कुछ डिस्कस कर लेंगे। इस थ्योरी पार्ट से 4.1 में जो एक्सरसाइज का जो सम है वो सब हो जाएगा। ठीक है, तो मेन ये इक्वेशन है, इसको ध्यान में रखना है। ए बी सी तीनों रियल नंबर है और a ≠ 0 होगा, मतलब x पहला वाला जो a है a रियल नंबर, ये 0 के इक्वल नहीं होगा। b और c 0 हो सकता है लेकिन a कभी भी 0 नहीं होगा और x यहाँ पे वेरिएबल है। ठीक है, अच्छा तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्वेश्चन आंसर में आ जाते हैं। देखो पहला वाला जो क्वेश्चन है 4.1 का पहला वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो क्या लिखा है इंस्ट्रक्शन में, चेक वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मतलब कुछ इक्वेशन दे रखा है, हम लोगों को चेक करना है कि ये जो इक्वेशन दे रखा है ये इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो हम लोगों को करना क्या है, पहला जो इक्वेशन दे रखा है उसको पहले सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करके ये वाला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है इससे कंपेयर करना है। अगर कंपैरिजन में मैच हो गया तब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, अगर मैच नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक है, और उसके बाद अगर मैच हो जाएगा तो ए बी सी का क्या क्या वैल्यू है वो भी हम लोगों को लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो पहला वाला जो सम है क्वेश्चन नंबर 1, पहला वाला जो क्वेश्चन क्या है, x + 1 इसका होल स्क्वायर = 2x - 3। ठीक है, ये वाला है। तो इसको पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, तो पहले सॉल्व करो। देखो x + 1 होल स्क्वायर, x + 1 होल स्क्वायर मतलब क्या, a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। देखो यहाँ पे साइड में हम लोग लिख रहे हैं क्योंकि a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोगों को मालूम है, a² + 2ab + b², ये फॉर्मूला है a + b होल स्क्वायर का। ठीक है ना, तो ये x + 1 होल स्क्वायर मतलब क्या, ये a + b होल स्क्वायर ही फॉर्मूला है। कंपेयर करो तो मतलब क्या होगा, a² + 2ab + b²। यहाँ पे a तुम्हारा x है, b तुम्हारा 1 है, तो इसको इसमें एक्सपेंड कर दो तुम। तो a² मतलब x² + 2ab 2 × x × 1 मतलब 2x + b² मतलब 1² मतलब 1। तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, 2x मतलब 2x होगा, 2 और 3 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हर एक को इधर लेके आओ। देखो x² + 2x + 1 - 2x + 6 = 0, सब इधर चला गया, लेफ्ट साइड में कर दिए। +2x - 2x तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या रहेगा, x² + 7 = 0। ठीक है, अब इस इक्वेशन को तुम कंपेयर करो ax² + bx + c = 0 इक्वेशन के साथ। तो हम लोग क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0, कंपेयर करो। ठीक है, तो क्या मिलेगा, देखो x² + 7 = 0 इक्वेशन को तुम कैसे लिख सकते हो। देखो ये 7 तुम्हारा क्या है, अगर तुम कंपेयर करोगे तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो x²। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर तुम कंपेयर करोगे इस इक्वेशन का, इसको कंपेयर करो। ठीक है, ये भी लिखने का ज़रूरत नहीं है, जस्ट कंपेयर करो। राफ में हम तुमको समझा देते, एक समझ जाओगे तो बाकी इजीली हो जाएगा। देखो ये इक्वेशन था और जो मेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये था, तो दोनों हम ऊपर नीचे लिख दिए। अब तुम कंपेयर करो, देखो यहाँ पे x² है, यहाँ पे देखो ax² है, मतलब क्या a का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा, 1 होगा।
ये कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है मतलब कोफिशिएंट 1 है, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा कंपेयर करने से 1 हो जाएगा, मतलब ए का वैल्यू तुम्हें 1 मिल गया। ठीक है, उसके बाद देखो सी, यहाँ पे देखो 7, मतलब सी का वैल्यू क्या है 7 है। और देखो यहाँ पे bx वाला एक टर्म है मेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, यहाँ पे bx वाला कोई टर्म दिया नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब b का वैल्यू 0 है। अगर b का वैल्यू 0 होगा तभी 0 × x 0 हो जाएगा, मतलब क्या ये bx वाला टर्म यहाँ पे नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है? अगर तुम कंपेयर करोगे, तुम बोलोगे कि सर ax² भी तो मालूम समझ में आ गया, c भी समझ में आ गया, लेकिन बीच में जो bx है ये bx कहाँ गया? bx यहाँ पे इसीलिए यह bx यहाँ पे नहीं दिया है, मतलब क्या है, मतलब b का वैल्यू 0 है इसीलिए नहीं है, क्योंकि b का वैल्यू अगर 0 होगा तभी 0 × x 0 हो जाएगा। मतलब क्या बीच वाला टर्म 0 है, मतलब लिखने का ज़रूरत नहीं है, मतलब b का वैल्यू 0 है यहाँ पे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? मतलब ए का वैल्यू भी मुझे मिल गया, सी का वैल्यू भी मिल गया, बी का वैल्यू भी मुझे मिल गया कंपेयर करके। मतलब क्या ये वाला इक्वेशन, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेन था जिसके साथ हम लोगों को कंपेयर करना था, वो एकदम कंपैरिजन में मैच हो गया। मतलब क्या बोल सकते हैं कि ये वाला हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, ये करने के बाद हम लोग लिखेंगे कि देयरफॉर इट इज़ ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c = 0। बस मुझे कंपेयर करना है, चेक करना है कि जो इक्वेशन दे रखा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो ये ax² + bx + c = 0 फॉर्म को सेटिस्फाई करता है, मतलब जो इक्वेशन दिया हुआ है ये वाला इक्वेशन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, बस यही करना है। ये वाला जो हम लाइन लिखे थे पहले वो उसको इरेज कर दो, क्रॉस कर दो, बस ऐसे लिख दो। ठीक है, अगर समझ में नहीं आएगा तो जो इक्वेशन है उस इक्वेशन को तुम रफ में ऐसे लिखो, और जो मेन जो इक्वेशन है इसको रफ में लिखो, ऊपर नीचे करके तुम कंपैरिजन करने की कोशिश करो कि देखो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे लिखना। ठीक है, तो 1-2 सम में ये थोड़ा प्रॉब्लम होगा, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हें देख के पता चल जाएगा, रफ में लिखने का ज़रूरत नहीं होगा। ठीक है, अच्छा तो 1 नंबर वाला सम हो गया, हम लोग कंपैरिजन कर लिए। अच्छा उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मान लो कि 4 नंबर वाला सम, नंबर 4 सम देखो क्या है, x - 3 2x + 1 = x + 5। ठीक है, तो इसको पहले हम लोग को क्या होगा, सॉल्व करना पड़ेगा। पहले सॉल्व करो इसको मल्टीप्लाई करके। तो x के साथ हम लोग क्या 2x + 1 करेंगे, -3 के साथ 2x + 1 करेंगे। यहाँ पे x × s x² होगा, x और 5x हो जाएगा। अच्छा तो ये 2x² होगा, ये x होगा, ये -6x होगा, ये -3 होगा, x² + 5x। अच्छा तो 2x² + x - 6x, ये तो -5x होगा, -3 = x² + 5x होगा। अच्छा हर एक को इधर ला दो, 2x² - 5x -3 -x² - 5x = 0। ठीक है, क्या होगा 2x² - 5x -5x मतलब -10x होगा। ठीक है, अच्छा 2x² - x² मतलब सिर्फ x² होगा, 2x² - x² सिर्फ x² होगा। ठीक है, और -5x -10x होगा, और -3 रह जाएगा, x² - 10x -3 = 0। ठीक है, वैसे ही होगा, x² - 10x -3 = 0। अब तुम देखो ये वाला जो इक्वेशन है इससे कंपेयर करो। तो देखो हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, हम रफ में देखेंगे। तो रफ में देखो क्या है, इक्वेशन क्या निकला मेरा, x² - 10x -3 = 0। मेन इक्वेशन क्या था, ax² + bx + c = 0। ठीक है, अब तुम कंपेयर करो। अब तुम कंपैरिजन जब करने जाओगे तुम देखोगे कि सर यहाँ पे तो प्लस साइन दिया हुआ है, लेकिन मेरा जो इक्वेशन आया उसमें हर एक माइनस साइन है, तो कैसे कंपैरिजन होगा। ठीक है, तो ये माइनस साइन को भी तुम कंपैरिजन कर सकते हो। उसके लिए तुम्हें ये जो इक्वेशन है ना थोड़ा मॉडिफाई करके लिखना पड़ेगा। इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो ये वाला इक्वेशन को देखो कैसे लिखते हैं। देखो x² + -10x + -3 = 0 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस अल्टीमेट माइनस होगा, प्लस माइनस अल्टीमेट माइनस हो जाएगा। अब तुम ये वाला जो इक्वेशन है इसके साथ ये वाला कंपैरिजन करो, देखो यहाँ भी हर एक वाला प्लस साइन है, यहाँ भी हर एक वाला प्लस साइन है, इसको तुम्हें मॉडिफाई करके लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, जब माइनस आ जाएगा तो मॉडिफाई करके लिखना पड़ेगा। अब तुम कंपेयर करो, तो x² का इसको कंपेयर करोगे तो क्या होगा, a का वैल्यू तुम्हें 1 मिलेगा। ठीक है, अच्छा इसके साथ ये वाला कंपैरिजन करो तो b का वैल्यू क्या मिलेगा, -10 मिलेगा। इसके साथ ये वाला कंपैरिजन करो, c का वैल्यू -3 मिलेगा। मतलब क्या a b और c तीनों का वैल्यू तुम्हें मिल गया। और देखो ये इक्वेशन इस फॉर्म को सेटिस्फाई कर रहा है, सेम हो रहा है, तभी ना तुम्हें a b c का वैल्यू मिला। अगर मैच नहीं करते तो कैसे मिलता।
मतलब क्या, ये भी जो इक्वेशन है ये भी ax² + bx + c = 0 इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। मतलब क्या, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। समझ में आया? अच्छा, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे पिछले सम की तरह कि इट इज़ ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c = 0, therefore the given equation is a quadratic इक्वेशन। ये भी हम लोगों का क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, और एक एग्जांपल देते हैं। देखो और एक एग्जांपल, तो ये हम लोग का रफ में चेक कर लेना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अगर समझ में नहीं आएगा तो रफ में हम लोगों को चेक करना पड़ेगा कि यह वाकई ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। अच्छा, चले जाते हैं नंबर 7। नंबर 7 का जो सम है उसमें देखो क्या है, सवाल क्या है। देखो x + 2 to the power 3 = 2x x² - 1। ठीक है। अच्छा, तो इसको पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद कंपैरिजन में आएंगे। तो देखो ये a + b होल टू द पावर 3 का फॉर्मूला होगा। तो ठीक है, तो a + b होल टू द पावर 3 का फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला देखो a टू द पावर 3 + 3a² b + 3ab² + b टू द पावर 3, यह है फॉर्मूला a + b होल टू द पावर 3 का फॉर्मूला। तो इसमें तुम कंपेयर करो। देखो a का वैल्यू x होगा, b का वैल्यू तुम्हारा क्या 2 होगा, तभी ना a + b हो रहा है। मतलब a का वैल्यू x है, b का वैल्यू 2 है। अब इसमें तुम बिठा दो a टू द पावर 3 मतलब x टू द पावर 3। ठीक है, 3a² b, तो 3 × a² b मतलब ये b तो 2 है, + 3ab², 3 × a × b², ऐसा होगा, प्लस b टू द पावर 3 इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करो 2x टू द पावर 3 - 2x। ठीक है। अच्छा, करो x टू द पावर 3 + 3 × 2 = 6, 6x², 2² मतलब 4, 4 × 3 = 12, तो 12x + 8 = 2x टू द पावर 3 - 2x। ठीक है, अब हर एक को इधर लेके आओ। x टू द पावर 3 + 6x² + 12x + 8 - 2x टू द पावर 3 + 2x = 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x टू द पावर 3 है, यहाँ पे -2x टू द पावर 3 है, मतलब क्या होगा, -x टू द पावर 3 होगा। ठीक है। अच्छा, + 6x² है, x² वाला कोई टर्म और है नहीं, मतलब ये जैसा है वैसे ही रहेगा 6x²। ठीक है। अच्छा, + 12x + 2x मतलब +14x होगा। ठीक है। अच्छा, +8 ही रह जाएगा, मतलब मेन जो सॉल्व करके हम लोगों को मिलेगा वो कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, -x टू द पावर 3 + 6x² + 14x + 8 = 0, ऐसा होगा। अब तुम इसको साथ अगर कंपैरिजन में जाओगे, ये जो ax² + bx + c = 0 इसके साथ कंपैरिजन में जाओगे, तुम देखोगे ये इक्वेशन इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि देखो यहाँ पे x² का जो पावर है वो 2 होगा, और यहाँ पे x का पावर क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो x का पावर 3 है, तो कैसे कंपैरिजन होगा? तो तुम देख के ही बता सकोगे कि ये इक्वेशन इस इक्वेशन का फॉर्म को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये रफ में लिखने का भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x का पावर 3 आ रहा है, यहाँ पे x का पावर 2 है और 1 है, 3 का पावर तो है नहीं जो कि इसमें है। मतलब क्या, इसको कंपैरिजन तुम करोगे तो ये तुम देख के बोल पाओगे कि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे कि इट इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c = 0, therefore the given equation is not a quadratic equation। ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, चलो, तो इस तरीके से जो रिमेनिंग सम है ये भी तुम होमवर्क करोगे, करके मुझे बताओगे कि कौन सा वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो रहा है, कौन सा वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर प्रॉब्लम होगा तो फ़ोन या फिर मैसेज बॉक्स खुला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम होगा तो मेरा फ़ोन और मैसेज बॉक्स खुला है, कभी भी फ़ोन कर सकते हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 का जो भी सवाल है वो सिर्फ चेक करना है कि जो इक्वेशन दिया हुआ है वो इक्वेशन तुम पहले सिंप्लीफाई करोगे, करके तुम मेन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म था, जो कि ax² + bx + c = 0, इसके साथ कंपेयर करोगे। कंपेयर करके तुम देखोगे कि हाँ, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है मुझे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है।
चलो क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। देखो 2 में देखो क्या है, इंस्ट्रक्शन क्या दिया है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कुछ सिचुएशन दे रखा है वर्ड प्रॉब्लम में, तुम्हें वो सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होगा, एक्सप्लेन करना होगा। मतलब फॉर्म में सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो देखना पड़ेगा, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है देखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला वाला सवाल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला वाला सवाल देखो क्या है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। हम लोग को लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हम लोग बता दें कि यहाँ पे तुम्हें सिर्फ जो इक्वेशन है, इक्वेशन को फॉर्म करना पड़ेगा। इक्वेशन का जो वैल्यू है वो वैल्यू निकालने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इक्वेशन को प्रोड्यूस करो, इक्वेशन को फॉर्म करो, जो कंडीशन दिया हुआ है उसके हिसाब से। तो देखो पहला क्या है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया दे रखा है, बोला है कि लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो ब्रेथ होगा उसका दुगना से एक ज़्यादा होगा लेंथ। तो ब्रेथ को हम लोग x मीटर मान लेंगे, तो उसका दुगना मतलब क्या 2x, दुगने से एक ज़्यादा मतलब क्या 2x + 1, तो वही हो जाएगा मेरा लेंथ। समझ में आया? तो ब्रेथ को हम लोग मान लेंगे क्या x मीटर। तो लिखो यहाँ पे लेट ब्रेथ ऑफ द प्लॉट इक्वल्स टू x मीटर, क्योंकि वो मीटर दे रखा था इसलिए मीटर। अच्छा, ब्रेथ का दुगना मतलब 2x, दुगने से एक ज़्यादा मतलब 2x + 1, वही हो जाएगा लेंथ, मतलब लेंथ होगा 2x + 1। देयरफॉर लेंथ ऑफ द प्लॉट इक्वल्स टू 2x + 1 मीटर। ठीक है। अच्छा, एरिया देखो दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर, तो एरिया मतलब क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, एरिया इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया मतलब 528, लेंथ मतलब 2x + 1, ब्रेथ मतलब x। ठीक है, हो गया। अब इसको मुझे सिंप्लीफाई करना होगा। देखो तो 528 इक्वल टू कितना होगा, 2x² + x, मतलब क्या होगा 2x² + x माइनस 528 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ऐसा होगा। तो यही मेरा क्या है, सिंप्लीफाई करके ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो देखो चेक करो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। देखो सवाल में तुम्हें चेक करने को नहीं बोला है, सवाल में सिर्फ बोला है कि इक्वेशन को फॉर्म करो। ठीक है, लेकिन अगर तुम चेक करना चाहते हो कि ये वाकई ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है तो चेक करो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेन जो फॉर्म क्या था, ax² + bx + c = 0। तो देखो चेक करो, यहाँ पे माइनस है तो इसको तुम कैसे लिखोगे, 2x² + x ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। अब तुम इसके साथ ये कंपेयर करो, देखो तो a का वैल्यू क्या होगा 2 आएगा, कंपेयर कंडीशन से a का वैल्यू 2 आएगा। ठीक है, bx के साथ ये वाला कंपेयर करोगे तो b का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा, कुछ नहीं है कोएफिशिएंट मतलब 1 आएगा। c का वैल्यू कितना आएगा, -528 आएगा। तो a b c तीनों का वैल्यू तुम्हें मिल गया। मतलब क्या, ये जो इक्वेशन है ये x² + bx + c इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, मतलब ये भी तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो ये तुम्हें करने का ज़रूरत नहीं है, ये हम तुमको ऐसे ही बोले कि चेक करो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। जो तुम्हारा आंसर होगा वो आंसर यहीं तक तुम्हारा आंसर है, बाकी ये सब ज़रूरत नहीं है। ये तुमको ऐसे ही बोले कि चेक करो कि अगर ये इक्वेशन दे देगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, कैसे करोगे। समझ में आया? तो यही तुम्हारा आंसर है, तुम्हें कुछ भी वैल्यू निकालने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरे वाले क्वेश्चन में चले जाते हैं। देखो दूसरा वाला मान लो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन चॉइस करते हैं। देखो अच्छा, लास्ट वाला चॉइस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि बाकी 2 और 3 तुम कर पाओगे, लास्ट वाला थोड़ा सा चारों में से थोड़ा सा अलग है। देखो नंबर 4 लास्ट वाला क्या दिया है, सवाल को पढ़ो। अ ट्रेन ट्रैवल्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 km/h लेस, देन इट वुड हैव बीन टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। मतलब क्या है, एक ट्रेन वो 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड में। ठीक है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 km/h लेस, अगर स्पीड 8 km/घंटा मतलब 1 घंटे में अगर स्पीड 8 किलोमीटर घट जाएगा तो उसको वो डिस्टेंस कवर करने में 3 घंटा ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो मुझे पता करना है कि ट्रेन का स्पीड कितना है। ठीक है, तो ट्रेन का स्पीड मुझे मालूम नहीं है। पहली बात तो ये, ट्रेन का स्पीड मुझे मालूम नहीं है, तो उसको पहले हम लोग मान लेंगे कि ट्रेन का स्पीड चलो x km/h है। ठीक है, तो इसको पहले मान लेते कि लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल्स टू x km/h, इसको मान लिया। अब डिस्टेंस कितना था, 480 किलोमीटर डिस्टेंस था ना, 480 किलोमीटर डिस्टेंस बता दिया गया था। देखो तो 480 किलोमीटर डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस 480 किलोमीटर है तो ट्रेन का इनिशियल स्पीड अगर x km/h है तो इस स्पीड से इतना डिस्टेंस कवर करने में ट्रेन कितना टाइम लेगा, ये पहले हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, अच्छा तो टाइम का फॉर्मूला क्या है, देखो टाइम का फॉर्मूला था, याद करो टाइम का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड, ये हम लोग पढ़े थे।
तो हम लोग क्या लिखेंगे ऐसे कि टाइम टेकन इक्वल टू क्या, ये टाइम का फॉर्मूला है, स्पीड टाइम डिस्टेंस में पढ़े हम लोग कि ये टाइम का फॉर्मूला है कि टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस तो 480 किलोमीटर था, स्पीड क्या था x, मतलब क्या होगा, इतना लेगा, इतना घंटा लेगा वो, मतलब x किलोमीटर पर आवर स्पीड में अगर ट्रेन भागेगा तो 480 किलोमीटर डिस्टेंस जाने में वो ट्रेन इतना टाइम लेगा। समझ में आ रहा है। अभी नेक्स्ट लाइन क्या बोला, नेक्स्ट लाइन बोला कि अगर ट्रेन का स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर घट जाएगा तो वही सेम डिस्टेंस कवर करने में वो 3 घंटा ज़्यादा ले लेगा। तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो ट्रेन का स्पीड अगर 8 घंटा कम होगा, मतलब क्या, पहले स्पीड था 1 किलोमीटर पर आवर, अभी 8 किलोमीटर पर आवर घट जाएगा, मतलब क्या, अभी स्पीड क्या होगा, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मतलब क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, नाउ स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल्स टू x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। अभी ट्रेन का स्पीड है x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अच्छा, तो अभी अगर ट्रेन का स्पीड x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर है तो अभी इतना डिस्टेंस जाने में बोल रहा है कि ट्रेन 3 घंटा ज़्यादा लेगा। मतलब क्या, 3 घंटा ज़्यादा किससे लेगा, पहले इतना ले रहा था टाइम, पहले इतना टाइम ले रहा था, अभी 3 घंटा ज़्यादा लेगा। मतलब क्या, इससे +3 ऐड कर देंगे हम, मतलब उतना टाइम लेगा। मतलब अभी क्या, अभी कितना टाइम लेगा, देयरफॉर नाउ टाइम टेकन, पहले 480/x घंटा ले रहा था, अभी 3 घंटा ज़्यादा लेगा बोलेगा, अभी 3 घंटा ज़्यादा लिया है, मतलब क्या 480/x + 3 इतना घंटा लेगा। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, वो जो मेन फार्मूला था टाइम डिस्टेंस का फार्मूला उसमें बिठा देंगे। फार्मूला क्या है, फार्मूला है डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, यही फार्मूला है, इसमें हम लोग बिठा देंगे, जो भी है इसमें बिठा देंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना था, 480 किलोमीटर था, पहले ही बोला गया था डिस्टेंस 480 किलोमीटर है। स्पीड कितना था, 8 किलोमीटर पर आवर घट गया था, मतलब स्पीड x माइनस 8। ठीक है, x माइनस 8 स्पीड में जाएगा तो टाइम कितना लिया था, इतना लिया था, 480/x + 3, ऐसा होगा जो इक्वेशन। अब इसको हम लोगों को सिंप्लीफाई करना होगा, सिंप्लीफाई करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो चलो सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। देखो 480 इक्वल्स टू x से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो x 480/x + 3 माइनस 8 480/x + 3। ठीक है, अच्छा 480 इक्वल्स टू, देखो इसको मल्टीप्लाई तो x घटेगा, मतलब कितना होगा, 480 होगा + 3x। ठीक है, माइनस 8 से ये मल्टीप्लाई करेगा, डिवाइड बाई x -24, क्योंकि ब्रैकेट जब तुम ओपन करोगे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, मतलब ऐसा होगा। समझ में आ रहा है। अच्छा, एक काम करते हैं, हर एक को इधर लाते हैं, तो 480 - 480 -3x प्लस 3840/x + 24 = 0। ठीक है, ये माइनस है। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो क्या होगा, 480 480 क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो रहेगा क्या, -3x + 3840, ऐसा रहेगा कि -3x + 3840/x। एक काम करते 24 उधर भेज देते हैं तो -24 हो जाएगा। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा, तो यहाँ से देखो इक्वेशन क्या था, -3x + 3840/x = -24। अब इसको हम लोग क्या एलसीएम कर लेंगे, तो एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा, x आएगा, ये -3x² + 3840 = 24, ऐसा आएगा। एलसीएम करोगे देखो कि इतना ही आएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो -3x² + 3840 = क्या, यहाँ पे माइनस था तो -24 मैंने -24x, ऐसा आएगा। ठीक है ना, वो पहले वो माइनस था तो माइनस डाल दिए, तो ऐसा आएगा कि -3x² + 3840 = -24x। ठीक है, ऐसा ही आ रहा है। अच्छा, और एक बार चेक कर लेते हैं। देखो 480 480 क्रॉस हो गया। ठीक है, अच्छा तो 3x + 38 हमारा कितना, -3x + 3840/x = -24 होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर एलसीएम करेंगे तो यहाँ पे x ही आएगा। ठीक है, वो 3x² होगा x, और यहाँ पे x मतलब ये 3840 होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ से अगर तुम -3 को कॉमन लोगे और अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हो और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। मान लो यहाँ पे तुम -3 को कॉमन ले लोगे, तो कॉमन लोगे तो क्या होगा, ये x² होगा
माइनस यह क्या होगा 3 12 से 36, 2 4 80, ये -24x ऐसा होगा। तो -3 को अगर कॉमन लोगे तो ऐसा ही होगा, कॉमन लेना तो आता है, ऐसा ही होगा, ठीक है। अगर इसको हम कॉमन ले लेंगे तो ऐसा रहेगा। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस और माइनस क्रॉस हो जाएगा, मतलब क्या बचेगा, x² - 1280 = 24x, ये 3 इधर चला जाएगा डिवाइड होके, ऐसा मतलब x² - 1280 = 8x होगा, 3 8 से 24। अच्छा 8x को इधर लाते हैं तो x² - 8x, ठीक है, x² - 8x और -1280 = 0। तो यही मेरा तुम्हारा मेन इक्वेशन होगा, x² - 8x - 1280, ठीक है। अच्छा x² - 8x - 1280 = 0, यही इक्वेशन हो जाएगा तुम्हारा मेन जो इक्वेशन है, ठीक है। तो यही सब इस तरीके से हम लोगों को करना होगा। और एक बार चेक कर लेते हैं प्लस माइनस का कहीं पे कोई गलती होगा तो यहाँ पे मालूम चल जाएगा। देखो 4 डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम है, तो 480 = x - 8 इंटू वैसे किए, ठीक है। अच्छा 480 को इधर रख के x को हम लोग मल्टीप्लाई किए 480/x + 3, उधर भी -8 से मल्टीप्लाई किए 480/x + 3 को। तो 480 अगर इसके साथ तो मल्टीप्लाई करोगे, x और 480 के साथ अगर मल्टीप्लाई करोगे तो x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 480 रहेगा, ये 3x होगा, माइनस ये वाला 8 है, 8 से अगर मल्टीप्लाई करोगे 3840/x, माइनस एंड प्लस मिलकर -24 हो जाएगा, ऐसा ही आएगा, ठीक है। इधर 480 है, इसको इधर लोगे -480, ये प्लस से -3x होगा, ये -3 से प्लस होगा, ये भी प्लस, साइन चेंज होगा, सब बदल जाएगा। तो -3x + 3840/x = -24 होगा, ठीक है। अच्छा इधर देखो तुम्हारा अगर इसको एलसीएम करेंगे तो -3x² + 3840/x = -24 होगा, इधर रख दिए, ठीक है। यहाँ से -3 को हम कॉमन लिए तो -3x² - 1280 = -24x होगा, माइनस क्रॉस हो गया, मतलब x² - 1280 = 8x होगा, इधर लाएंगे तो ये -8x हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। तो यही तुम्हारा मेन इक्वेशन है, x² - 8x - 1280 = 0, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग ये जो सवाल है इस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो ये 4.1 एक्सरसाइज तुम्हारा खत्म हो गया। नेक्स्ट दिन हम लोग क्या 4.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।